भारत के नजरिए से दो सुपर पावर लीडर्स की मुलाकात कितनी अहम है, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। भारत रूस से तेल आयात करता है। इसी तेल पर ट्रंप ने तेवर दिखाए थे। भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था, लेकिन ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे भारत नहीं झुका और झुकेगा भी नहीं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मैसेज दिया। ट्रंप पुतिन की महा मीटिंग से अगर सीज फायर का फॉर्मूला निकलता है तो भारत पर इसका इंपैक्ट होगा, यह भी आपको जरूर देखना चाहिए। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में भारत का एंगल क्या है? ट्रंप और पुतिन की महा मीटिंग में मोदी क्यों ट्रेंड हो रहे हैं? दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले लाल किला क्यों चर्चा में है? भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जिस वक्त अलास्का में दुनिया की नजर है, बड़ी मीटिंग को लेकर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक एक्टिव है। उस दौरान अलास्का से 9200 किलोमीटर दूर नई दिल्ली से एक मुकम्मल पैगाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आगे बढ़ें उससे पहले यह बयान सुनना जरूरी है। हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। लाल किले से यह बयान यूं ही नहीं आया। इसके पीछे वो टाइमलाइन है जिसमें कारोबार को तरजीह देने वाले एक नेता की पॉलिसी है, तो दूसरी ओर किसान का ख्याल रखने वाला प्रधान। बात करीब करीब फाइनल थी। मोदी ब्रिटेन से डील कर चुके थे, खुला व्यापार आकार ले रहा था। अब अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की बारी थी, लेकिन ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर को लेकर भारत की मोहर चाहते थे। मोदी ने दो टूक कहा, सीजफायर में किसी विदेशी ताकत का कोई रोल नहीं रहा। बस यहीं से ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई और भारत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। यही धमकी अब भी जारी है, लेकिन सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने इस ट्रेड वॉर को साख का सवाल बना लिया है। ट्रंप और उनके मिनिस्टर्स बार बार कहते हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो फिर डील को झटका लग सकता है, टैरिफ पर भी असर होगा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. सारा खेल इस दुनिया का दादा बनने को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर वाला तमगा लेकर घूमना चाहते हैं, लेकिन रूस कहता है जमाना बदल गया, अब डॉलर के हिसाब से दुनिया नहीं घूमेगी। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का वक्त आ चुका है। भविष्य मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का है। इन बयानों के बाद ट्रंप को लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने कारपेट खींच ली। वापस पुराने ट्रैक पर लौटे। हमारे तेल आयात को यूक्रेन युद्ध से जोड़ने लगे। They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow. अब सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ भारत ही रूस से व्यापार कर रहा है, क्योंकि जो देश हमें रुकने के लिए कहता है वो खुद भी रूस के साथ कारोबार कर रहा है। इसकी चर्चा आगे, लेकिन पहले भारत और रूस के कारोबारी रिश्तों की बात। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में भारत और रूस के बीच 66 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। रूस से तेल, उर्वरक, हथियार भारत ने खरीदे। रूस का 38% तेल भारत खरीद रहा है। इस साल हर दिन 1.96 मिलियन बैरल तेल आयात किया गया। वैसे बात सिर्फ रूस की नहीं, क्योंकि तेल हमारी जरूरत है। इसीलिए भारत रूस के अलावा इराक से लगभग 9 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, सऊदी अरब से 7 लाख बैरल, तो वहीं अमेरिका से भी 2.71 लाख कच्चा बैरल तेल खरीदा जा रहा है। It's a strategic mistake on the part of the US that you are getting in bed with Pakistan, which is in bed with China, and China is the US's strategic competitor. It's the biggest geopolitical rival to the United States. ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया के स्टैंड को देखने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत और रूस के कारोबार वाली फाइल मंगाई। बस यहीं से उन्हें टैरिफ वॉर छेड़ने का मौका मिल गया। पहले भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाया था,
बाद में इसे बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया। अब एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ देश। मोदी ने देश चुना, देश के किसानों का हित ऊपर रखा। पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। अब इस कारोबार का सच क्या है, पर्दे के पीछे की डील का सच क्या है, आंकड़ों के चक्र में यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि कूटनीति में सोच समझकर वार पलटवार होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जंग का दायरा बढ़ाने के इल्जाम लगाते रहे हैं, जबकि हकीकत इससे उलट है। अमेरिका खुद यूक्रेन को हथियारों की फंडिंग करता रहा है, आज भी कर रहा है। 182 अरब डॉलर के हथियार सप्लाई हो चुके हैं। अमेरिका कहता है कि हम रूस से तेल आयात बंद कर दें, जबकि खुद रूस से कारोबार करता है। 2 साल के ये आंकड़े इसके गवाह हैं। अब बात निकली है तो फिर रेयर अर्थ मेटल तक भी जाएगी। रूस के साथ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम जैसे सामान भी अमेरिका आयात करता है। ट्रंप सब जानते हैं, सच भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम तथ्यों से अलग हटकर बयान देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि ये उनकी आदत में शुमार है। अब ट्रंप के अलावा उनके मंत्री तक ये कहते हैं कि अगर बातचीत फेल हो गई, अलास्का वाली मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर भारत पर और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन भारत को इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात खुद अमेरिकी एजेंसी कह चुकी है। S&P की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत को अमेरिकी टैरिफ का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा भारत की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर दी गई। कह दिया गया कि ग्रोथ रेट का आंकड़ा भी दुनिया के लिए शुभ संकेत रहने वाला है। लेकिन भारत कोई चांस नहीं लेना चाहता। खुद को आगे की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करना है, इसका फॉर्मूला भी लाल किले की प्राचीर से निकला। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। साफ है, अब नया भारत ना तो झुकने को तैयार है, ना ही किसी का दबाव झेलने को। भारत अपना मार्ग खुद तय करेगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि दुनिया के साथ साथ भारत की निगाहें भी अलास्का में हो रही सुपर मीटिंग पर हैं। और भारत भी चाहता है कि मीटिंग से कोई ब्रेक थ्रू निकले, शुभ संकेत आए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच मीटिंग सफल रहती है तो फिर भारत रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकेगा, जिससे दुनिया को काफी फायदा होने की संभावना है।